अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग क्योंकि जो ना मेन चीज़ होती है, मेन जो अहम इसको समझा जाता है, क्योंकि इतना मुश्किल भी लोग समझते हैं लेकिन है इतना मुश्किल नहीं। तो जो ना बिल्कुल आसान है। तो मैथमेटिक्स में मुझे तो आसान लगती है, लोगों को भले जो ना मुश्किल लगे। और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। तो प्रॉफिट शेयरिंग इसमें मेन चीज़ ये होती है और इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो देखें आज कैसे सीखते हैं। कह रहा है, सवाल हमें कह रहा है कि आरफा एंड मरियम इन्वेस्ट अ बिजनेस। क्या है जो ना, आरफा और मरियम ने इन्वेस्ट किया बिजनेस में। कितने पैसे किए? एक ने किए 72,000 और 63,000। प्रॉफिट ऑफ 1 ईयर इज 40,000 45,000 के। और एक साल का उनका प्रॉफिट जो मुनाफा है वो कितना हुआ है? 45,000। हाउ दे विल शेयर प्रॉफिट इन ईच अदर। वो आपस में कैसे प्रॉफिट को बांटेंगे, क्योंकि एक की रकम बड़ी है, दूसरी की रकम छोटी है। अच्छा, एक बात सुन लें, ठीक है। तो हमने लिखा है आरफा एंड मरियम इन्वेस्ट इन आई बिजनेस। एक बिजनेस में आरफा और मरियम ने इन्वेस्ट किया है। तो 72,000 एंड 63,000 लिखा हुआ है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो ना 72,000 किसका है और 63,000 किसका है? तो इसमें एक रूल होता है, हमेशा आप याद रख लीजिएगा। वो कौन सा रूल है कि जो पहला नाम होता है वो पहली रकम को बिलोंग्स करता है और दूसरा नाम दूसरी रकम को बिलोंग करता है। मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है आरफा एंड मरियम इन्वेस्ट इन ए बिजनेस 72,000। तो 72,000 पहले है, तो पहला नाम कौन सा है? आरफा का। एंड मरियम 63,000। तो मरियम ने कितने इन्वेस्ट किए हैं? 63,000। तो ये 63,000 सेकंड टाइम आ रहा है और नाम भी सेकंड टाइम, तो मरियम के ही ये होंगे। और प्रॉफिट ऑफ 45,000 ये आपस में कैसे बांटेंगे, ये तरीक़ेकार मैंने स्टेप की सूरत में समझाऊंगा आपको। आए देखें कैसे होता है। पहले पहले हम उनके नाम लिख लेंगे। अरफा लिखा, उसके बाद मरियम। ठीक है, नाम थोड़ी मेरी रीराइटिंग ऐसे। सेकंड स्टेप कौन सा है? सेकंड स्टेप ये है कि आप इनकी रकमें लिखें। तो अरफा ने 72,000 इन्वेस्ट किए हैं और इसने 63,000 इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है। तो ये जो ज़ीरो हैं, ये ज़ीरो जो ना, ये तीन ज़ीरो से कट जाएंगे। अब क्या ऐसे जो ना, थर्ड स्टेप ये है कि ऐसी कोई टेबल, बड़ी टेबल, जितने चाहो बड़ी टेबल इन पर लगाओ जो दोनों पर लगे। तो अगर टू से देखा जाए तो कोई टेबल इन पर नहीं लगेगी। थ्री की लग रही है लेकिन वो नहीं लगेगी, हमें बड़ी टेबल चाहिए, तो 9 की टेबल इन पर लगेगी। 9 की टेबल जो है इस पर कितनी मरतबा लगेगी? 8 मरतबा। और इसमें 7 मरतबा। अब क्या है, ये थर्ड स्टेप हो गया। अब फोर्थ स्टेप क्या है कि इन दोनों को प्लस करो। प्लस हमने किया तो 15 हुआ। अब पांचवा स्टेप ये है कि जो आपका प्रॉफिट है ना, ये 3 ज़ीरो फिलहाल हटा दें। तो ये जो आपका टोटल हो रहा है वो इनसे डिवाइड करें। टोटल नंबर जो हो रहे हैं डिवाइड किया। अब 45,000 रुपये हमारा प्रॉफिट था, और ये जो ना दोनों को मिलाकर 15 हुए। तो अब इनको डिवाइड किया, 45 डिवाइडेड बाय 15 इजिकल टू 3। अब ये जो ज़ीरो थे, या ये ज़ीरो कह लें, ये इसको दे दे पीछे। अब क्या है कि ये यहाँ पर जो ना 15, ये 15 हिस्से ना, मतलब ये 8 हिस्से इसके होंगे और 7 हिस्से इसके। अब 15 हिस्से, तो एक हिस्सा कितना निकला? 3,000 रुपये। अब क्या करेंगे हम कि जो ना 3 को मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। कितना आ जाएगा? 21,000 इसका हुआ, और मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 24। तो 24,000 है इसका। अब 21 और 24 45 हो रहे हैं, 45,000 रुपये। अब देख लें, फिर से समझ लें। पहले पहले ये पहला स्टेप क्या करना है कि हमें इनके नाम लिखने हैं, जो भी नाम ऊपर दिए गए हैं, ABCY XYZ। ठीक है। सेकंड स्टेप, स्टेप मैंने ऐसे नहीं बनाए कि आपको समझ में आए। सेकंड स्टेप ये है कि उनकी रकमें लिखें। थर्ड स्टेप के ये क्या है कि
ये जो ना अगर एक जितने ज़ीरो दोनों साइड से काट लें और सिर्फ नंबर ज़ीरो के अलावा बाकी नंबर बच जाते हैं तो उन पर कोई भी बड़ी टेबल जो दोनों पर लगती हो वो लगाएं। तो मैंने 9 की टेबल लगाई है। 9 7 ज़ा 36, 63 एंड 8 9 ज़ा 72। तो मैंने ये जो ना इस पर से 72 पर 9 की टेबल 8 मरतबा लगी और 63 पर 7 मरतबा लगी। अब मैंने क्या किया, 8 और 7 को दोनों को कर दिया प्लस, तो कितने हो गए 15। अब 15 हो गए ना, तो मेरा जो 45,000 रुपये प्रॉफिट था उसको डिवाइड किया 15 के साथ तो हमारा आंसर आया 3,000 रुपये। अब 3,000 रुपये हमारा समझो ये 15 है ना, 15 हिस्से तो एक हिस्सा हमारा कितना हुआ है 3,000। अब तो जब एक ही साथ 3,000 हो गया ना, तो जब हमने यहाँ पर टेबल लगाए तो यहाँ के आंसर आया 7, यहाँ का 8। तो 8 हिस्से जो होंगे आरफा के होंगे, 7 हिस्से मरीम के होंगे। एक हिस्सा कितना है 3,000। तो हमने 7 × 3 = 21 किया, 8 × 3 = 24 किया। तो 24,000 रुपये आरफा को आएंगे और 21,000 मरीम को आएंगे। इस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग होता है। अच्छा, एडमिशन के लिए मेरा नंबर ये ऊपर लिखा हुआ है। तो व्हाट्सएप पर मैं मैथ की क्लासेस चलाता हूँ, इंग्लिश की क्लासेस चलाता हूँ, फिज़िक्स की क्लासेस चलाता हूँ। तो वहाँ पर आप जो है ना मुझसे रब्ता करें। ठीक है, थैंक यू।